Good morning, students. In our last lecture, we have discussed about the methods of preparation of alcohols, in which we have discussed the reduction of carbonyl compounds by catalytic hydrogenation and by lithium aluminum hydride. In continuation of that, today we will discuss about reduction of aldehydes and ketones by sodium borohydride. जैसे हमने कल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में पढ़ा, उसी तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड. सोडियम बोरोहाइड्राइड इज़ ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. सोडियम बोरोहाइड्राइड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए हम जब सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करेंगे तो उसमें हम सोलवेंट जो है वो वाटर एंड इथेनॉल का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं. इथेनॉल और मेथेनॉल का मिक्सचर हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करते हैं तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में हम वाटर एज ए सोलवेंट यूज़ नहीं कर सकते. उसका रीज़न क्या है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. वो बहुत जल्दी हाइड्राइड आयन देगा और हाइड्राइड आयन जो है वो वाटर के H पॉजिटिव के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेगा. तो हाइड्रोजन गैस जो उसमें इवॉल्व होगी वो हाईली फ्लेमेबल है, तो वो फायर कैच कर लेगी. तो इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वाटर के साथ वायलेंट रिएक्शन देता है. बट सोडियम बोरोहाइड्राइड विच इज़ ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. सो we can use water and ethanol mixture in case of sodium borohydride, which cannot be used in case of lithium aluminum hydride. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में हम वहाँ पर जो सोलवेंट यूज़ करते हैं वो जनरली ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF. टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या है? THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जो कि एक साइक्लिक ईथर है. तो ये सोलवेंट यूज़ करते हैं. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में जनरली वाटर या प्रियोटिक सोलवेंट हम उसमें यूज़ नहीं करते. तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तो रिडक्शन करता है, लेकिन हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में देखा था कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स की भी रिडक्शन कर देता है. लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की ही रिडक्शन करता है. जैसे कि हम बेंज़ल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेते हैं. सोडियम बोरोहाइड्राइड के जो है वो बेंज़ल्डिहाइड की रिडक्शन कर देगा इनटू बेंजाइल अल्कोहल. तो बेंज़ल्डिहाइड को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू बेंजाइल अल्कोहल. इसी तरह से कीटोन्स की भी ये रिडक्शन कर सकता है. कीटोन्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेनोन है. तो साइक्लोहेक्सेनोन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इन मेथेनॉल सोलवेंट, यहाँ पर हम प्रोटिक सोलवेंट यूज़ करते हैं, तो बन जाता है साइक्लोहेक्सेनोल. सोडियम बोरोहाइड्राइड हमने जैसे स्टार्टिंग में ही बात की कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज़ अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो जो इजीली रिड्यूसिबल ग्रुप्स होते हैं जैसे नाइट्रो ग्रुप है, हैलोजन है या साइनाइड ग्रुप होगा
या एस्टर ग्रुप होगा तो उनको सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो रिड्यूस नहीं करेगा। मान लो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर नाइट्रो ग्रुप है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 4 नाइट्रोब्यूटेनॉल, 4 नाइट्रोब्यूटेनॉल, 4 नाइट्रोब्यूटेनॉल की जब हम रिडक्शन करते हैं विद सोडियम बोरोहाइड्राइड तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो इंटैक्ट रहता है, नाइट्रो ग्रुप की वो रिडक्शन नहीं करता, सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है उसकी वो रिडक्शन कर देता है और प्रोडक्ट बनता है 4 नाइट्रोब्यूटेनॉल, 4 नाइट्रोब्यूटेनॉल। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते तो वो नाइट्रो को अमीन में कन्वर्ट कर देता, एलिफेटिक नाइट्रो ग्रुप्स की रिडक्शन कर देता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है वो इसकी रिडक्शन नहीं करता है। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फिनासाइल ब्रोमाइड। फिनासाइल ब्रोमाइड की अगर हम रिडक्शन करते हैं विद सोडियम बोरोहाइड्राइड तो जो इसमें ब्रोमीन ग्रुप है, हैलोजन एटम है, वो इंटैक्ट रहता है, रिडक्शन सिर्फ होती है कीटोनिक ग्रुप की और जो आपका हैलोजन है वो एज सच रहता है। Being a mild reducing agent, NaBH4 sodium borohydride cannot reduce कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की भी ये रिडक्शन नहीं करता है, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप की ही रिडक्शन कर सकता है। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एस्टर ग्रुप है, एल्डिहाइड है और एस्टर ग्रुप है और हम रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप की ही रिडक्शन करता है और आपका जो एस्टर ग्रुप है वो एज सच रहता है। तो हमने ये एग्जाम्पल्स स्टडी किए, इन एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और वो इनकी रिडक्शन नहीं कर पाता है। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म की कि मैकेनिज़्म क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड कैसे रिएक्ट करता है। तो जो मैकेनिज़्म हम कल पढ़ी थी, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में पढ़ी थी, सेम मैकेनिज़्म है यहाँ पर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो भी एक हाइड्राइड डोनर है, यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो भी सेम ही है।
उसका भी काम सेम है, वो भी हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेगा टू द कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कार्बन की कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो हाइड्राइड जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर। तो एल्कोक्सी बोरेन बन जाएगा। अभी भी बोरोन के पास 3 हाइड्राइड एटम्स हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो वो भी ये डोनेट कर देगा। तो फर्दर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन वो रिएक्ट करेंगे इसके साथ। तो सभी हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो ये डोनेट कर देगा, टेट्रा एल्कोक्सी बोरेन बन जाएगा। और फिर हम इस रिएक्शन को वर्कअप कर देंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा अल्कोहल। तो ये मैकेनिज़्म है सोडियम बोरोहाइड्राइड की, कैसे वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करता है। सेम है जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में हमने देखा। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स neither lithium aluminum hydride nor sodium borohydride can reduce isolated कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जैसे हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, पेंट3इन वन एल, पेंट3इन 1L। तो ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब कि वो कार्बोनिल के साथ कंजुगेशन में नहीं है। तो अगर आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, दोनों में से कोई भी आइसोलेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता। वो सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप को ही रिड्यूस करेंगे। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पेंट3इन 1-OL। लेकिन अगर कंजुगेशन में है, जैसे हम एग्जांपल ले लें क्रोटोन एल्डिहाइड का, क्रोटोन एल्डिहाइड इस केस में भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड हम यूज़ करें, वो दोनों भी एलिफैटिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर होगा तो उसको वो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में कंजुगेशन है लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो उस केस में भी ये दोनों वर्क नहीं करते हैं।
तो क्रोटोनाइल अल्कोहल बनेगा। लेकिन अगर बीटा एराइल ग्रुप है, बीटा एराइल, एराइल का मतलब बेंजीन रिंग, तो बीटा एराइल अगर ग्रुप है अटैच, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको रिड्यूस कर देगा। बट सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप को ही रिड्यूस करेगा। फिर से देखिए हम, अगर बीटा एराइल है, ये अल्फ़ा पोजीशन हो गई। अल्फ़ा कार्बन कौन सी होती है? जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, अल्फ़ा उससे नेक्स्ट बीटा। अगर बीटा एराइल कंपाउंड है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड उसको रिड्यूस नहीं करेगा। अगर हमारा कीटोन है साइक्लिक, साइक्लोहेक्सिनोन है, अगर साइक्लोहेक्सिनोन है, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें यहाँ पर मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है, जिसमें साइक्लोहेक्सिनोल एक प्रोडक्ट बनता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है कंप्लीट रिडक्शन का साइक्लोहेक्सेनोल। और साइक्लोहेक्सेनोल जो है वो बनता है 49% और साइक्लोहेक्सिनोल जो है वो बनता है 51%। तो अगर साइक्लिक कीटोन है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड उसकी रिडक्शन कर देगा, हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है अगर, तो उस केस में हमें 98% जो है वो मिलता है साइक्लोहेक्सिनोल। और साइक्लोहेक्सेनोल जो कि कंप्लीट रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है वो बनता है सिर्फ 2%। तो ये दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस है। अगर साइक्लिक कीटोन होगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन होगा, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देगा, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की ही रिडक्शन करेगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लें। साइक्लोपेंटिनोल है, इनोन है, पेंटिनोल है। अगर हम इसकी सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 100% साइक्लोपेंटिनोल ही बनता है, 100%। तो जितना ज़्यादा रिंग के अंदर स्ट्रेन होगा उतना ही प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट रिडक्शन वाला बनेगा, कंप्लीट रिडक्शन होगी अगर स्ट्रेन ज़्यादा है। तो ये तो हमने कंपैरिजन किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं विद अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड।
एक और हमने रिड्यूसिंग एजेंट की बात की थी, वो था कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और वो प्रेफर करता है रिडक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उस केस में कंप्लीट रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिलेगा हमें। कंप्लीट रिडक्शन होगी अगर हम यूज़ करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन इन रेने निकिल। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन अगर हम करेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो या आइसोलेटेड भी हो, उस केस में तो आइसोलेटेड भी हो तब भी हमें कंप्लीटली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो कंजुगेशन में है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम वहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमें कंप्लीटली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ही मिलेगा। अगर हम चाहते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन करना, हम चाहते हैं कि सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की ही रिडक्शन हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिडक्शन ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मोर सिलेक्टिव रिएजेंट 9BBN, 9 बोरो बाईसाइक्लो 331 नोनेन। जिसे हम BBN बोलते हैं, शॉर्ट एब्रीवेशन उसके लिए हम यूज़ करते हैं। क्या है ये 9BBN? अगर हम साइक्लो ऑक्टा 1,5-डाईईन, साइक्लोऑक्टा 1,5-डाईईन की रिडक्शन करते हैं विद डाइबोरेन, तो उस केस में बनता है 9BBN। जो कि एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 बाईसाइक्लिक है। बोरोन है इसके अंदर 9 बोरो, बाईसाइक्लो 9 पोजीशन पे है बोरोन, 9 बोरो बाईसाइक्लो 331 जो है वो हमें बताता है रिंग के अंदर कितने कितने एटम्स हैं। तो ये एक हो गया 3 मेंबर्ड रिंग, एक ये भी जो है वो 3 मेंबर्ड रिंग, और एक ये वाला रिंग जो है वो 1, जो उनका ब्रिज हम जिसे बोलते हैं उसमें 1 एटम है। तो 331 नोनेन। तो 9BBN जो है, जो कि एक बल्की ग्रुप है, बोरोन के साथ बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। बल्की ग्रुप होने की वजह से ये सिर्फ कार्बोनिल पर ही अटैक करता है और हमारा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहता है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से, बल्कि ग्रुप होने की वजह से जो 9BBN है वो मोर सिलेक्टिव है, लेस रिएक्टिव है बट मोर
सिलेक्टिव है, इसीलिए वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को ही वो रिड्यूस करता है। तो जो रिएजेंट लेस रिएक्टिव होते हैं वो मोर सिलेक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्सल होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो रिएजेंट मोर रिएक्टिव होगा वो लेस सिलेक्टिव होगा। रिएक्टिव ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, उसके रास्ते में जो भी आएगा वो सबकी रिडक्शन कर देगा या सबके साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन जो लेस रिएक्टिव होगा वो चुनिंदा ग्रुप्स के ही साथ रिएक्ट करेगा, सबके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लेस रिएक्टिव होगा वो मोर सिलेक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा वो लेस सिलेक्टिव होगा। तो ये हमने बात की रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।